बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कराची में आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ठंडी ठंडी हवाओं का राज है कराची में, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हुई थी और फिर ठंडी ठंडी हवाएं स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने इनके बाबा से बोला कि चलें बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए, कुछ हल्का फुल्का, और इस तरह भी हो जाए कि पेट भी भर जाए और सेहत भी ख़राब ना होना। तो बस फिर हम लोग आ गए यहाँ पर वारसी धागा रोल एंड बारबेक्यू। तो यहाँ पर जो है ना बहुत ही मज़ेदार धागा रोल मिलते हैं और बहुत इसका टेस्ट ना बहुत मज़ेदार होता है। कराची तो वैसे फ़ेमस है ही बिरयानी, नहारी और हलीम के लिए, लेकिन कराची के बारबेक्यू का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आम सीख कबाब के रोल तो आप सब ने ही खाए होंगे, पर यहाँ जो रोल मिलते हैं ना वो उसकी बात ही अलग है, क्योंकि उसके ऊपर ना धागा लपेटा जाता है और फिर उसको कोयलों के ऊपर सेका जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपको मेरी मज़ेदार सी वीडियो यूँ ही मिलती रहें। तो यहाँ पर ये होता है कि पहले ना सीख कबाब तैयार किए जाते हैं और एक साइड पर पराठे बना रहे होते हैं तवे पर। पराठे लेकिन इस तरह से बन रहे होते हैं कि थोड़े कच्चे कच्चे से होते हैं, सही है, तो ज़्यादा फ्राई नहीं करते पराठों को। तो उसके बाद पहले यहाँ पे कबाब बनाए जाते हैं और जब कबाब तैयार हो जाते हैं तो फिर पराठे के ऊपर चटनी लगाकर, प्याज वगैरह रखकर और फिर सीख कबाब जो होता है वो लगाकर फिर धागे से इसको लपेट दिया जाता है। तो इस तरह से ना ये रोल तैयार होता है। जब रोल को सेका जाता है कोयलों के ऊपर, तो जो इनके अंदर ऑयल होता है ना वो सारा ड्राई हो जाता है और इस तरह से ना ज़्यादा हैवी भी नहीं होता और ना ही हमारा स्टमक ख़राब होता है इससे। तो ये चीज़ जो है ना बहुत लाइट बना देती है कोयलों के ऊपर सेकना। इनके रेस्टोरेंट का सबसे फेमस आइटम ही यही है, धागा रोल। और इनके पास बाकी बारबेक्यू आइटम्स भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा धागा रोल ही चलता है। तो जब ये लोग सेकते हैं ना ऐसे कोयलों पे रख कर, तो इसको ना जब ये बहुत क्रिस्पी हो जाता है ना, फिर यहाँ कोयलों से उतारते हैं और फिर ये लोग धागा वापस उतार के और फिर कटिंग करके देते हैं। इनको ये धागा रोल बनाते हुए 35 साल से ज़्यादा हो गया है और पहले इनके वालिद साहब कर रहे थे ये काम और फिर उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया और अब ये लोग कर रहे हैं। तो 35 साल हो चुके हैं इस काम को करते हुए। इस रेस्टोरेंट की लोकेशन है लांडी, और लांडी में अतारी बिरयानी वाली जो गली है वहाँ पर है ये रेस्टोरेंट। और ये यहाँ पर जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो तो लाजमी यहाँ पर आएँ, विज़िट करें। यहाँ पर बहुत मज़ेदार रोल होते हैं और ये भी नहीं कि इस तरह से सेकने से कि भाई ड्राई हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जूसी होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। तो आइए और लाजमी ट्राई कीजिए। ना ही आप लोगों के जेब पे भारी पड़ेंगे, ना ही आप लोगों के पेट पे भारी पड़ेगा। तो रोल की प्राइस आई थिंक 100 रुपये है और हमने ऑर्डर किए थे 4 रोल, 2 इनके बाबा के लिए, 2 मैंने अपने लिए ऑर्डर किए थे और बच्चों के लिए मैंने मंगवा लिया था टिक्का, और एक टिक्का ज़ैनब के लिए, एक टिक्का रोहान के लिए, क्योंकि ये लोग रोल नहीं खाते हैं तो इन लोगों के लिए टिक्का मंगवाया था। तो इतनी देर में टिक्का भी आ गया था और एक टिक्के पे जो है वो मसाला डलवाया था, ये लोग मसाला डाल के देते हैं। तो रोहान के लिए मसाला डलवा लिया था और ज़ैनब के लिए बग़ैर मसाले वाला। लेकिन टिक्कों का टेस्ट भी बहुत मज़ेदार थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है इन लोगों के हाथ में। ऐसा नहीं है कि यहाँ का नाम जो है वो धागा रोल है तो वारसी धागा रोल, तो बाकी बारबेक्यू आइटम्स बुरे हैं। बाकी आइटम्स भी जो हैं वो बहुत अच्छे हैं बारबेक्यू के। तो आप आइए और ज़रूर ट्राई कीजिए, एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने सोचा कि मैं खाने जा रही हूँ तो आप लोगों से भी शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हमारे कराची में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। आफ्टर ऑल आप भी अब मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, तो इसलिए मैं बस आपसे हर बात शेयर करती हूँ अपनी। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आया करें तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि कैसी लगी मेरी वीडियो।
बस हमने फिर खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद जब हम लोग निकल रहे थे तो रूहान को सर्दी लगने लग गई थी। तो रूहान ने बाबा का अपर पहना और रूहान कह रहा था कि मैं बाबा का अपर पहन के जाऊंगा, और ज़ैनब ने भी अपर पहन लिया था। तो पहले इन लोगों को गर्मी लग रही थी यहाँ पहुंचकर, और फिर निकलते हुए दोबारा सर्दी लगने लग गई। तो बस फिर मैंने इनको अपर पहनाया और घर की तरफ रवाना हुए। और मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं थी और इनको सर्दी लग रही थी। आज का व्लॉग इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल फिर हाज़िर होंगी एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह आप सबकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।